नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 23 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। चारों शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। चारों शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। जो प्रश्न नहीं भी प्राप्त हुए थे सभी प्रश्न बाद में प्राप्त हो गए, उनको भी इंक्लूड कर लिया हूँ। ये वीडियो जो है उन भाई बंधुओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आने वाले समय में एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, जो अभी बाकी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे आप चारों शिफ्ट मिलाकर करीब 80 के करीब प्रश्न देखेंगे, 100% रियल प्रश्न देखेंगे और उससे 3 से 4 गुना आप एक्स्ट्रा फैक्ट कर लीजिए। तो कुल मिला के जो है यहाँ पे 400 से 500 प्रश्नों का कसरत आपका होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है पूछा गया था, तो ये आपका स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान हो या जो है आपका यूरोप का स्वर्ग हो, स्विट्जरलैंड को ही कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोप का स्वर्ग भी स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। स्विट्जरलैंड में कौन सी मुद्रा चलती है? स्विस फ्रैंक चलती है। स्विस फ्रैंक, आपने स्विस बैंक का नाम सुना होगा कि नेता लोग जो है वहां पे अपना जो है पैसा जो जमा करते हैं, तो यही स्विस स्विट्जरलैंड की स्विस की बात होती है। ठीक है। यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है और तुर्की का नाम 2022 में बदल के तुर्कीये कर दिया गया, तुर्कीये। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अतातुर्क जो है मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। दोस्तों कमल का पर्यायवाची पूछा गया था, बार बार रिपीट किया जाता है। तो कमल का पर्यायवाची जो है जलज है, पंकज है, नीरज है, ये सब आपका कमल का जो है पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अल्पायु का विलोम पूछा गया था। तो अल्पायु का विलोम जो है ये दीर्घायु होता है। चिरंजीवी हो सकता है, चिरंजीवी है ना, चिरंजीवी भी जो है आपका अल्पायु का विलोम हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, किस अनुच्छेद को जो है संविधान का आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर? इस प्रकार का प्रश्न था, तभी मैं क्वेश्चन जो है अंबेडकर साहब को इसमें इंक्लूड नहीं कर पाए। तो ये आर्टिकल 32 है और सब दिन बताते आए हैं। देखिए यहाँ पर पीडीएफ भी लिखा है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। वहीं पर अगर आपको जनरल वे में संविधान का आत्मा पूछे तो उद्देशिका मारना है। क्या? उद्देशिका या प्रस्तावना को जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर साहब तो ये जो है आपका किसको कहा जाएगा? आर्टिकल 32, जिसे क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। यही वो आर्टिकल 32 है। जब आम आदमी के मौलिक अधिकारों में कोई हनन होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजा यानी रास्ता तय करता है। तो आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, रिट आप समझ रहे होंगे आई थिंक, जो बंदी प्रतिरक्षण है, निषेधाकार है, अधिकार परीक्षा है ना। तो ये सब जो है आपका जो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके ही सुप्रीम कोर्ट जारी कर पाते हैं। ठीक है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार के अंतर वर्णित है, जो भाग 3 में रखा गया है और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में तो 32 खुद समाया है, तो ये कहने की बात नहीं है। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 6 है, पहले 7 था। 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में होती है और इसी के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार हुआ करता था उससे हटा के विधिक अधिकार बना दिया जाता है और ये वर्तमान में आर्टिकल 300 के ए में जो है संपत्ति के अधिकार एज विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है। ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि कुछ डिफिकल्ट हिंदी शब्द है उसे अंग्रेजी में भी कह दिया कीजिए, तो ठीक है कोशिश करेंगे। ओके। इसके बाद संविधान की आत्मा जो है उद्देशिका प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रियम्बल को, है ना। ये तो आपको जो है पहले ही बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, ये बता चुका मैं अभी। तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है आपका पूछा गया था, पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज जो है किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कथक से संबंधित है और ये मैं पीडीएफ में छाप चुका था, इसलिए क्योंकि 2022 में पंडित बिरजू महाराज का जो है निधन हो जाता है और जब कोई बड़े कैरेक्टर का निधन होता है तो उनसे संबंधित सभी प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर छपते हैं। तो यहाँ से इसलिए जो है आज यहाँ पे छपा गया। कथक जो है आपका उत्तर भारत का नृत्य है, मोहिनीअट्टम जो है केरल का नृत्य है। ठीक है।
चलते हैं आगे। गुरु केलुचरण महापात्र को जरूर याद रखिएगा, ओडिशा का जो है नर्तक है, और सोनल मानसिंह और संयुक्ता पनिगृही, इनको जरूर याद रखिएगा। ये आपका तीनों ओडिसी का है। इसके अलावा भरतनाट्यम के जो कुछ कलाकार हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति वगैरह, इनको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है तख्ता पलट के बाद एकनाथ शिंदे जी बने हैं। इससे पहले कौन थे? उद्धव ठाकरे। कौन थे? उद्धव ठाकरे। लेकिन राज्यपाल एज इट इज बने हुए हैं। कौन राज्यपाल? ये आपका कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जो है आपके वर्तमान में जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है, और लगे हाथ गोवा का प्रधान जो आपका सीएम याद रखना चाहिए, तो प्रमोद सावंत जो है ये आपका गोवा का सावंत है, गोवा का सीएम है, और वहां के जो राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अर्जुन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो पार्थ, धनंजय, धनंजय, पार्थ, ये आपका अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। आपने महाभारत देखा ही होगा, है ना। अगला प्रश्न एक पूछा गया था, सिमगो महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? ये भी पीडीएफ में है। तो ये आपका गोवा में होता है सिमगो। साओ जोजाओ आपका गोवा में होता है। आम्र फेस्टिवल आपका गोवा में होता है। कोंकणी भाषा आपको गोवा में बोला जाता है। सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य 118 किलोमीटर मात्र गोवा है। सबसे जो कम क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से छोटी राज्य, ये भी आपका गोवा है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना ही होगा। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? जो पुष्यमित्र शुंग है। दोस्तों, जीके जीएस को अब इतनी ज्यादा इंपोर्टेंसी बढ़ा दिया है, खास करके एसएससी के एग्जाम, जैसा कि एमटीएस का जो नया सिलेबस जारी किया है, वहां पे आपकी मेरिट जीके और इंग्लिश के बदौलत ही बनेगी। मैथ और रीजनिंग तो ऑप्शनल कर दिया है। तो आपको जीके कुछ ऐसे पढ़िए जैसे पहले मैथ पढ़ते थे। ठीक है, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो ये निजता का अधिकार। निजता का अधिकार क्या और क्या कहा जाता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको कहा जाता है निजता के अधिकार को। और ये एकमात्र ऐसा अधिकार है जो आपका आपातकाल में भी नहीं बदलती है, क्योंकि भाई जिंदगी जीना किसी को नहीं छीना जा सकता, चाहे कंडीशन चाहे जो भी हो। ठीक है, इसके अलावा जो मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल हैं उनको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। 25 से लेकर 28 तक आपका धार्मिक, यानी जो है आपका धार्मिक से जो है आपका रिलीजियस जो है आपका आर्टिकल है। इसके अलावा जो 23 है ये मानव तस्करी पे रोक है। 24 जो है बाल श्रम पे निषेध है। इसके बाद जो आपका 17 है छुआछूत का अंत है। 16 जो है इक्वलिटी है, अवसरों की समानता, है ना। और 14 है समता का अधिकार। इन दोनों में फर्क है दोस्तों। 16 का मतलब है अवसरों की समानता लोक नियोजन के मामले में, ठीक है। और 14 है अब जो समता का अधिकार, सबको एक जैसा अधिकार वो सब चीज में, और इसमें जो है लोक नियोजन के मामले में। दोनों बात ध्यान रखेंगे। और 15 जो है जाति, लिंग, जन्म आदि के आधार पे भेदभाव निषेध बताया गया है। आर्टिकल 15 एक पिक्चर निकला है आयुष्मान खुराना का, देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। छठी का दूध याद आ जाना, मुहावरा का अर्थ क्या है? तो बहुत दुख होना, बहुत कष्ट देना, बहुत ज्यादा पीड़ा देना। छठी का दूध याद दिला देना, है ना। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया, गुरु का विलोम क्या होता है? देखिए, गुरु का विलोम दो सेंस में होता है। गुरु अगर जो आपका डिसिप्लिन वाला जो गुरु है और टीचर वाला जो गुरु है तो उसका उल्टा शिष्य हो जाएगा। अगर गुरु जो है बिग और स्मॉल वाला है तो लघु हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, अगर अच्छा लगा है सेशन तो लाइक भी करते जाइए और अपने दोस्तों में शेयर भी करते जाइए, ताकि जो है ये दूसरे तक भी पहुंच जाए, सभी भाई बंधु का कल्याण हो जाए। देखिए, मैं कोई यूट्यूबर तो हूं नहीं कि अपना कैरियर फुल टाइम बनाने आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, तो जो हो सकता है मेरे से मैं कर रहा हूं, और आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। क्या होता है, अगर आप नहीं आती है व्यू वगैरह तो डिमोटिवेट हो जाता हूं, लगता है कि यार क्या कर रहा हूं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत व्यू आता है, थोड़ा इंटरेस्ट बच्चे कमेंट वगैरह करते हैं, तो लगता है कि चलो जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। तो आप लोग भी थोड़ा सा जो है मदद तो कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत शेयर वेयर करके, लाइक वगैरह करके, है ना। नहीं अच्छा लगता है तो लाइक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं फायदेमंद हूं, ये चैनल आपके लिए फायदेमंद है, तभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति है? ऑप्शन में आपका पंडित बिरजू महाराज दिया गया था। फिर से ये दूसरे शिफ्ट की बात है। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित है, अभी अभी हमने बात कर ही लिया था। ठीक है, कथक जो है नॉर्थ इंडिया का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या वर्तमान में 8 है, जो मैं आज नहीं सदियों से बताते आ रहा हूं कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है और शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। ये दोनों चीज आपको जो है पॉकेट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े से लेके छोटे छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो शास्त्रीय भाषा तो याद करना जो है बहुत ईजी है, और शास्त्रीय नृत्य करना भी बहुत ईजी है। देखिए कैसे याद करते हैं। आप उधर से चलिए केरल की तरफ से, मोहिनी अट्टम
केरल। भरतनाट्यम, अपना इंडिया के नक्शा कैसा ऐसा है ना, तो यहाँ से आगे हम केरल। मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरली है, अब कथकली फिर से केरल, ओडिसी उड़ीसा, उड़ीसा हम अभी तक यहाँ पहुंचे, ठीक है। मणिपुरी यहाँ कॉर्नर पे पहुंच गए। इसके बाद कथक, ये पूरा उत्तर भारत। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के जस्ट नीचे। इसके बाद सतरिया असम यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 8वां शास्त्रीय भाषा भारत का, ठीक है। इसी प्रकार से हम शास्त्रीय जो आपका मतलब ये तो नृत्य थे, शास्त्र माफ कीजिएगा, ये शास्त्रीय नृत्य था 8 शास्त्रीय भाषा अब जो है करते हैं। तो साउथ के जो भी भाषा है ना, तमिल हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा और मलयालम हो जाएगा। ये भाषा कहाँ के हैं, इससे भी आपको रीजनिंग और जीके में प्रश्न आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तमिल जो है ये आपका तमिलनाडु का है, तेलुगु जो है ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। उसके बाद जो मलयालम है, मलयालम जो है जहां वुशु त्योहार मनाया जाता है, त्रिशूर पूरम त्योहार मनाया जाता है, ये केरला का है। और जो आपका एक बच गया कन्नड़, कन्नड़ जो है ये आपका कर्नाटक का है। तो ये जो है आपका चारों साउथ के शास्त्रीय भाषा है और शास्त्रीय भाषा भी है। इसके अलावा जो 2 शास्त्रीय भाषा छूट गया, एक आपका संस्कृत हो जाता है और एक आपका ओडिसी हो जाता है। तो इस प्रकार से 6 शास्त्रीय भाषा है और 8 शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका योग दर्शन का रचनाकार पूछा गया था। योग दर्शन जो है आपका पतंजलि है। कौन है? पतंजलि, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जो प्रोडक्ट बेचते हैं पतंजलि का, ये योग दर्शन के रचनाकार थे, ठीक है। इसके अलावा कार्बन की परमाणु संख्या पूछा गया था, तो 6 होता है। कार्बन के बारे में अभी जो है दूसरे सीट में आपको पूरा जो है एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाएगा, इसलिए सीधे चलते हैं आगे। टोक्यो ओलंपिक में जो है रजत कौन जीता था, इस प्रकार का प्रश्न आया था, तो मीराबाई चानू ऑप्शन में दिया गया था और मीराबाई चानू आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक में 1+2+4 जो है आपका मेडल आया था, 1 गोल्ड, 2 गो रजत और 4 गो ब्रॉन्ज। तो 2 गो रजत में एगो मीराबाई चानू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में, और एगो रवि देहिया साहब के द्वारा। रवि देहिया म्यूजिक की कैसेट भी आता है जी, है ना। तो ये रवि देहिया जो है एक गोल्ड जीता था, मतलब अपना रजत जीता था, और एक जो है मीराबाई चानू जीता था। गोल्ड जो है एकमात्र नीरज चोपड़ा के एक ही जीता गया, और 4 ब्रॉन्ज में एक हॉकी टीम का है, एक पीवी सिंधु का है, इस प्रकार से है, ठीक है। तो 7 ही पदक जीत पाया और 48वां स्थान हासिल किया था टोक्यो ओलंपिक में भारत ने। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लगे हाथ आपका 2022 में बर्मिंघम में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम होता है, वहां पर 61 पदक प्राप्त करते हैं भारत, जो आपका 22, 16 और 23 के रेशियो में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 गोल्ड जो है सर्वाधिक शरद कमल प्राप्त करते हैं, जिसे 2022 का आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी, तो ये आपका सिक्किम का है, सबसे कम आबादी है जनगणना 2011 के अनुसार। इसके संबंधित सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको अगले सीट में मिल जाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरी बार भी पूछा गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हर क्वेश्चन पे मैं जो है पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट करूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन टकराए हैं दोबारा आया है उससे रिलेटेड, तो एक ही जगह मैं उसका एक्स्ट्रा फैक्ट दिखाऊं, क्योंकि ओवरऑल पीडीएफ तो आपको देना ही है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान अंगीकार हुआ था। संविधान पे हस्ताक्षर किए थे संविधान बनाने वाले ने, ठीक है। 26 जनवरी 50 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाएंगे हम, 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र मनाए, अभी 2026 में जो 23 में हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे 2-3 दिन के बाद, यानी परसों चौथे रोज मनाएंगे, तो ये हमारा 74वां गणतंत्र दिवस होगा। और इस पे मुख्य अतिथि जो है मिस्र के राष्ट्रपति आ रहे हैं। इसके अलावा संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। अगला बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर वाली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर वाली में अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बारे में अगला प्रश्न पूछा गया था चरक संहिता किस वेद में उद्यत है? तो ये आयुर्वेद से लिया गया है, और आयुर्वेद आपका जो है सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, सबसे बड़ी वेद ऋग्वेद का उपवेद है। सभी वेद के एक एक उपवेद हैं, जैसे ऋग्वेद के जो है आपका आयुर्वेद है, साम वेद के आपका गंधर्व वेद है। इस प्रकार से जल का पर्यायवाची पूछा गया था, तो पानी, नीर, ये सब आपका जल का पर्यायवाची हो जाता है। जिसका कोई नाथ न हो उसे क्या कहते हैं? बेघर कह सकते हैं, अनाथ कह सकते हैं। जिसका कोई बार मतलब पेरेंट्स ना हो, है ना, बेघर बार का बच्चा अनाथ होता है ना, जिसके आप ऊपर साया ना हो, अनाथ, है ना। मई और जून के महीने में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। बिली बिली इसी प्रकार का एक पवन का स्टाइल है जो आपका ऑस्ट्रेलिया में चलता है।
टाइफून एक प्रकार का तूफान है जो आपका चीन और जापान में आता है। इसके बाद हरिकेन एक प्रकार का तूफान है, तूफानी हवा है, ये आपका यूएसए में आता है। ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद निम्न में से कौन सा रबी की फसल है? तो गेहूं, सरसों, मसूर, जौ, ये सब रबी की फसल है। रबी की फसल की जो है आपकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई जो है ये फरवरी मार्च में हो जाती है। खरीफ की फसल जो है मई जून में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। इसके बीच के जो गैप है, इन दोनों समय के बीच में जो 2-3 महीने की गैप बच जाती है, इस समय में हम जो है जायद की फसल उपजा लेते हैं। जायद की फसल जैसे तरबूज, खरबूज वगैरह। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 2020 विधानसभा चुनाव में किस दल को सर्वाधिक सीट प्राप्त हुआ बिहार के अंदर? दोस्तों ये विवादास्पद है, इसकी आंसर मैं बाद में दूंगा, अभी स्मरण नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो नहीं आ रही, उसमें क्या शर्म की बात है। सीखता आदमी लास्ट तक है जब तक जीवित रहता है, ठीक है। तो जो कुछ नहीं आए खुले होके, निर्लज होके एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे नहीं आता, तभी आप सीख पाएंगे, अन्यथा कभी भी सीख नहीं पाएंगे। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। बोलते हैं ना, अरे 9 2 11 हो गया, अरे तुम मुझे छोड़ के 9 2 11 हो गया, है ना, भाग गया। फीफा का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? पीडीएफ में था, ज्यूरिख में है। फीफा की स्थापना जब हुई थी 1904 ईस्वी था वो। फीफा जो अभी वर्तमान वाला हुआ 2022 में, कतर में हुआ है। कौन जीता है? अर्जेंटीना जीता है। कौन उपविजेता रहा है? फ्रांस रहा है। फीफा 2018 के विजेता कौन रहे हैं? तो ये फ्रांस रहे हैं। फ्रांस उस समय किसको हराया था? तो क्रोएशिया को हराया था, ठीक है। इसके बाद जो इस बार के पुरस्कार है फीफा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो फीफा में पेनाल्टी पोस्ट की जो आपका जो ऊंचाई होता है वो आपका कितना होता है? तो 2.44 मीटर होता है। फीफा में जो गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया गया है इस बार मेसी को दिया गया है। गोल्डन ग्लव्स का जो दिया गया है एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। अगला फीफा जो 2026 में होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा, ठीक है। अंडर 20 फीफा 2023 में जो होगा इंडोनेशिया में होगा। फीफा जो औरत वाला यानी लेडीज वाला फीफा 2023 में प्रस्तावित है ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में होगा। तो दोस्तों इससे ज्यादा क्या आएगा, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? फिर से पूछा गया था 6, मैंने बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट एक जगह और छपा है इसीलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो कार्बन की परमाणु भार आपका 12 होता है। कार्बन के प्रमुख जो है कई सारे अप्रूव है लेकिन प्रमुख 2 है, हीरा और ग्रेफाइट। कोयला, फ्लोरीन ये भी कार्बन के ही उपरूप हैं। ग्रेफाइट एकमात्र धातु है जो विद्युत के सुचालक होता है यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके बाद ग्रेफाइट का उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है आपका, जो आपका न्यूक्लियर जो थर्मल जो रिएक्टर होता है वहां पे आपका मंदक के तौर पे स्लो करने का काम करता है और इसका उपयोग जो है पेंसिल बनाने में होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा का भला चाहने वाले आदमी को क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं, अल्टूरिस्ट कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? अल्टूरिस्ट कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया? पीडीएफ में था ये, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61 रहा था। पीसी महान लोबिस के मॉडल पे आधारित था ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। साथ ही साथ इसमें 3 फैक्ट्रियां लगाया जाता है। एक आपका दुर्गापुर जो आपका पश्चिम बंगाल में लगाया जाता है, एक आपका राउरकेला जो ओडिशा में, और एक आपका भिलाई जो उस समय मध्य प्रदेश में लगाया गया था लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। तो पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, इसके बाद जो है आपका ओडिशा में राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, और एमपी अभी जो छत्तीसगढ़ में है ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। इसके बाद पहला पंचवर्षीय योजना जो है हैराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया। कृषि को बढ़ावा देने की कारण है कि इंडिया के पास बोलते हैं ना कि जो है आपका कहाँ घर का हारा आदमी कहाँ तक जाता है, कहीं गया फिर घर में आ गया, है ना। तो ऐसे ही जो है उस समय जब आजाद हुआ था देश तो अंग्रेज कुछ छोड़ा ही नहीं इंडिया में, ये तो खोखला हो गया था। तो किस चीज पे बल दिया जाए भाई? आईटी सेक्टर पे थोड़ी ना बल दिया जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो कृषि हमारा जो है पुश्तैनी धरोहर है, तो इसी को संवारने में जो है लगाया गया अपना इफर्ट, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछा जाए तो गाडगिल, चक्रवर्ती या आपका जो है सुब्रमण्यम भी हो सकता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है? तो कैथरीन होंगेकॉल जलप्रपात जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात
कूची जलप्रपात, कूचिकल जलप्रपात जो आपका वाराही नदी पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा भारत का न्यागरा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को, ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाता है आपका नियाग्रा, जो कहां पर है, ये आपका हो जाता है नियाग्रा। नियाग्रा सबसे बड़ा है, ये आपका जो है यूएसए और कनाडा के सीमा रेखा पे हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नियाग्रा फॉल के पास जाते हैं तो इसके धारा के साथ साथ आप यूएसए से कनाडा चले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर सबसे ऊंची जलप्रपात पूछा जाए तो एंजील जलप्रपात, जो कहां पे है, वेनिजुएला में। कहां पे है, वेनिजुएला के अंदर है आपका एंजील जलप्रपात, इसे भी ध्यान रखेंगे। जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी के ऊपर कर्नाटक में है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट में जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा एक आपका स्वर्ण रेखा नदी पे जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, जो आपका झारखंड के अंदर स्थित है। माफ कीजिएगा, रांची को झांसी निकल गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना था, 1856 में बना था। इसके संस्थापक कौन है, ईश्वर चंद विद्यासागर है। सती प्रथा पर रोक, जो आगे वाले शिफ्ट के लिए वीवीआई होगी, ये कब हुए थे, 1829 में। कौन करवाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके प्रयास से, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी, सेकेंड स्मॉलेस्ट आबादी वाला जो मतलब आपका स्टेट है, कौन सा है, तो ये जो है आपका दूसरा सबसे कम आबादी वाला जो स्टेट रहा, ये आपका मिजोरम रहा। कौन सा रहा, मिजोरम रहा। पहला कौन सा रहा, सिक्किम रहा। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, रौफ नृत्य का संबंध कहां से है, जम्मू कश्मीर से है। हेमिस त्योहार कहां मनाया जाता है, लद्दाख में। कंचौथ महोत्सव कहां मनाया गया, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा पुष्कर उत्सव का नाम आपने सुना होगा, लेटेस्ट वाला है और ये आपके करंट सेक्शन में छपेंगे। ये आपका जम्मू कश्मीर का है पुष्कर उत्सव, और पुष्कर मेला है अजमेर राजस्थान में। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है, झुंपा लाहिड़ी। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम। ये 8 शास्त्रीय नृत्य में एक नृत्य है और ये आपका तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करता है। ये नृत्य तमिलनाडु में होती है और इसे करने का श्रेय सबसे पहले भरत मुनि को जाता है। कोई बच्चा बता रहा था भाई भरत मुनि भी पूछा गया था, अच्छी बात है, मैं सब दिन बताते आया हूं। जो बच्चे एनालिसिस देख रहा हो तो एकदम ठोक के आ गया होगा। भरत मुनि को जो है भरतनाट्यम करने का श्रेय और सतरिया करने का श्रेय जो है आपका शंकर देव को दिया जाता है। भरत मुनि जो है एक किताब भी लिखे है जिसका नाम ही नाट्य शास्त्र है। इससे पता चलते हैं कि कितने बड़े कोरियोग्राफर रहे होंगे। मौर्य समाज के जो है आपका राजधानी पूछा गया था तो पाटलिपुत्रा हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर, सुरेंद्र, है ना। इंद्र देवता जो स्वर्ग के देवता है ना, देवताओं के जो स्वर्ग है उनके हेड कौन है, इंद्र देवता। सेबी की अध्यक्ष कौन है, पीडीएफ में छपी हुई है। कल के जो अपने तरफ से मैं वीडियो बनाया था बिना एग्जाम का, बहुत लोग बोलते रहते हैं अरे क्या बनाते हो। मुझे पता है ना भाई, जो आदमी मेरे चैनल को फॉलो करता है, कुछ फायदा का चाह रखता है, उन्हें जो हो सकता है फायदा होने दो ना, तुम्हें क्या तकलीफ है कि नहीं। तो सेबी का अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच। ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी सेबी की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वहां में बताया था, फिर से बताऊंगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इसकी अपनी महत्व है ना भाई। ये एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है और ये 1875 में स्थापना होती है। 1875 में अगर आपको याद आ रहा हो तो आर्य समाज की भी स्थापना होती है। ठीक है, राजा मूल शंकर यानी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको। इसी के साथ साथ जो आपका सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो आपका अध्यक्ष बनी है प्रथम महिला वाली, ये आपका सोमा मंडल है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, 22 में बनी थी, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, बाक एवं व्यक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता इसे बोल देते हैं। इसी के तहत जो है ये मौलिक अधिकार के अंदर गारंटीड है। मौलिक अधिकार संबंधित अन्य आर्टिकल में बता ही चुका। चलते हैं आगे। आर्टिकल 21 जो है निजता का अधिकार, इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। मैं बार बार इसे घसीटता चलूंगा। इसके बाद आर्टिकल 21 का एक अलग चीज है, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है, जो बच्चे का मौलिक अधिकार है। ये आपका 2002 के अंदर व्यवस्था किया गया था और वो संविधान संशोधन 86वां था। तो ये चीज अलग है, 21 का ए अलग है, 21 अलग है। ठीक है, कंफर्म। चलते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, आपसे पूछा गया था, 1885 में हुआ था। कोक बरोक भाषा कहां बोला जाता है, ये आपका त्रिपुरा में बोला जाता है।
कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं जी। 1885 में हुआ था। प्रथम बैठक की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था और प्रथम बैठक कहां पर होती है? मुंबई के अंदर होती है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर। इसके बाद प्रथम जो आपका फूट पड़ा था इसमें 1907 में सूरत अधिवेशन में पड़ा था। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बट गए थे, नरम दल और गरम दल। गरम दल के नेता लाल बाल पाल है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। लाल बाल पाल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये तीनों थे लाल बाल पाल। इसके बाद प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो जॉर्ज यूले हो जाता है। इसके बाद और महात्मा गांधी के बारे में अगर पूछा जाता है तो 1924 में एक ही बार बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो एनी बिसेंट हो जाता है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो सरोजनी नायडू हो जाता है। ये है आपके कांग्रेस के ऑपरेशन। इसके अलावा कोक बरोक भाषा कहां बोला जाता है? त्रिपुरा में बोला जाता है। बांग्ला महोत्सव का नाम आपने सुना होगा। बांग्ला महोत्सव जो है ये आपका त्रिपुरा में मनाए जाने वाला महोत्सव है। पश्चिम बंगाल मत मार देना। अगर आपको कोक बरोक भाषा कौन से देश में जो भारत के पड़ोसी देश है वहां बोला जाता है तो आंसर बांग्लादेश मार देना। बांग्लादेश एक ऐसा पड़ोसी देश है जहां पर कोक बरोक भाषा यानी त्रिपुरी भाषा का ही मॉडिफाइड वर्जन है, तो ये बांग्लादेश में भी थोड़ी मात्रा में बोली जाती है। उसी प्रकार का एक बर्मी भाषा है। बर्मी भाषा इंडो तिब्बतियन भाषा है। इसे जो है चाइना के कुछ क्षेत्र में या तिब्बत के कुछ क्षेत्र में जो है बोला जाता है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 2022 में स्वामी विवेकानंद मेमोरियल का आयोजन कहां किया गया था? दिल्ली के अंदर किया गया था। एक प्रश्न आया था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? कोई आदमी बोल रहा है कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो बहरहाल यहाँ पे गौतम बुद्ध का देखते हैं। गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति ये आपका जो है कहां पर हुई थी? तो ये इनको जो है बोध गया के अंदर हुआ था। कहां पे? बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। महाबोधि वृक्ष का नाम आपने सुना होगा। उसी वृक्ष के नीचे महाबोधि वृक्ष को कौन कटा दिया था? तो शशांक ने कटवा दिया था, ठीक है। इसके अलावा इनके जन्म जो होती है आपका लुम्बिनी नेपाल में होती है। मृत्यु आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होती है। सबसे पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में देते हैं। सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में देते हैं, ठीक है। इसके अलावा उपदेश देने की जो भाषा होती है पाली होती है। इसके बाद इनके पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। सबसे जो इनके पुनर्जन्म की जो कथा वर्णित है ये है आपका जातक। तो ये था आपका बौद्ध धर्म और बुद्ध से संबंधित सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। इसके बाद बुद्ध की मृत्यु किसके संरक्षण में हुआ ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मल्लों के संरक्षण में। इसके अलावा 4 बौद्ध संगति होती है। प्रथम आपका होता है जो है प्रथम जो है राजगीर के अंदर होता है, राजगीर अजात शत्रु के समय। दूसरा काला शोक के समय आपका वैशाली में होता है। तीसरा आपका पाटलिपुत्रा के समय अशोक के समय पाटलिपुत्रा में होता है। और चौथा कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई बौद्ध धर्म से संबंधित सभी फैक्ट, है ना। इसके बाद अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? तो महाभियोग से है। किसके महाभियोग से? तो प्रेसिडेंट के महाभियोग यानी राष्ट्रपति पर जो हटाने की प्रक्रिया है, टर्मिनेट करने की जो एक सिस्टम है उसे महाभियोग कहा जाता है। यह आर्टिकल 61 में वर्णित है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 72 कहता है कि जो फॉरगिवनेस यानी पैर्डन का जो अधिकार है आपका, जो माफी करने का जो अधिकार है, जो क्षमता है, ये आपका राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 देता है और राज्यपाल को जो है 161 देता है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 85 के तहत लोकसभा भंग कर देते हैं आपका राष्ट्रपति साहब समय से पूर्व, या लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। 1808 108 के तहत ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन स्पीकर जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो स्पीकर के अध्यक्षता करवाइएगा, न कि राष्ट्रपति से करवा दीजिएगा। इसके अलावा 280 के थ्रू जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति साहब, है ना। इसके अलावा सोनल मानसिंह का संबंध किससे? देखिए अभी भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, तो ओडिसी नृत्य से जो है आपका सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगृही, गुरु केलुचरण महापात्र, है ना। नर्तकी का पुलिंग पूछा गया था तो नर्तक होता है। नर्तक, नर्तकी मतलब जो है डांसर लेडी, और नर्तक मतलब डांसर जेंट्स, ठीक है। कोरियोग्राफर जो है मतलब कोरियोग्राफर तो नृत्य सिखाने वाला हो गया, ये नहीं यहाँ पे आएगा।
हिंदी थोड़ा मेरा पैदल है मेरे दोस्त। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो अभी मैंने 8 शास्त्रीय भाषा बता दिया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन शास्त्रीय भाषा है। देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट लीजिए, क्लासरूम का माहौल दीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पंजाब का वर्तमान में सीएम कौन है? भगवंत मान है। कौन से पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? आपसे रखते हैं। कब बने? 2022 के अंदर बने। ठीक है। इसके बाद पुरोहित बाबा जो है वहां पे अभी गवर्नर है। भारत में सर्वप्रथम जूट का मिल कहाँ स्थापित किया गया था? रिसरा में किया गया था। जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसके बाद जो सर्वाधिक जूट का जो उत्पादन होता है ये आपका इंडिया के अंदर ही होता है, और इंडिया के अंदर भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद विश्व के सेकेंड जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका जूट का, है ना, जूट का, ये आपका कौन है? तो बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि किस चीज का 1 ग्राम से जो है 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? पहले बताया हूं प्रैक्टिस सेट में। तो कार्बोहाइड्रेट, देखिए वसा से जो है 9.2 कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट से 4 पॉइंट समथिंग जो है कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में ऊर्जा जो है मेनली 2 ही चीज देता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसके अलावा जो है आपका जल है, इसके बाद विटामिन है, ये सब आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। लेकिन जो ऊर्जा प्रदान करने की जो विधि है, उपापचयन प्रक्रम है, जो अंदर जो सभी चीज सिस्टम चलती है, उसको चलाने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्वों की संख्या बताया है? तो 118 है। पीडीएफ में मिल जाएगा जी, आप बैक साइड में जाइए, सारे पीडीएफ मिलेंगे। और जितने क्वेश्चन आप इसमें पढ़ रहे हैं ना, उसका 50% अगर पहले से अगर आपको पीडीएफ में छपा नहीं मिले ना, तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सब दिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट, सब दिन आपके लिए मेहनत, सब दिन वही रिवीजन है ना, ताकि आपको जो है जेहन में बैठ जाए और एग्जाम के अंदर मुंह लटका के नहीं, हंसते हुए निकलो। ठीक है, तो 118 जो है आपका तत्व है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व थे। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 91 जो है आपका मेटल है, यानी धातु है, 20 आपका धातु है, और 7 जो है उपधातु है। उपधातु को हम अर्धचालक भी कह देते हैं, जैसे सिलिकन, जर्मेनियम, बोरॉन भी हो जाएगा, पोलेनियम हो जाएगा, टुरुलियम हो जाएगा। इस प्रकार से 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। प्राचीन वाले में जो है 7 आवर्त तो था, लेकिन 9 वर्ग था। परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी, और परमाणु भार पर था प्राचीन वाला। खोजकर्ता मोस्ले है और प्राचीन का खोजकर्ता मेंडलीव है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण की पर्यायवाची शब्द पूछा गया था आपसे। तो कनक होता है, कंचन होता है, सोना होता है, ये सब जो है गोल्ड का जो है आपका जो है सिनोनिम हो जाएगा। कबड्डी में एक पक्ष में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। देखिए बच्चे, कबड्डी में जो है 7 एक्टिव खिलाड़ी होते हैं, ये एक्टिव रहते हैं, खेलते रहते हैं, और 5 जो है रेस्ट गिवर में रहते हैं, कि जो है आप एक्स्ट्रा में रखे रहते हैं। तो कुल 12 भी हो सकता है, लेकिन आपको एग्जाम में 7 ही मारना है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2022 प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया था? तो मेघालय में किया गया था। यह 13वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता है। भारत में किस टेबल टेनिस स्टार को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 मिला है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा वर्ष 2022 के अनुसार भारत में विश्व की जनसंख्या कितने नंबर पे है? तो सेकेंड स्थान है, पहला स्थान चाइना का है। ठीक है, इसके बाद जो है चाइना को पछाड़ते हुए हम जल्द ही आगे निकल जाएंगे, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। दुरात्मा का विलोम क्या है पूछा गया है? तो महात्मा। जो दुरात्मा होता है ना, उसका उल्टा महात्मा होता है, जिसका हृदय सौम्य हो, निर्मल हो, किसी का बुरा नहीं सोचता हो, ऐसा वाला जो भी शब्द होगा दुरात्मा का विलोम हो जाएगा। हरित क्रांति से एक प्रश्न आया था, एक बच्चा ने कमेंट भी किया है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जो है पूरा नहीं हो पाया। आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, थर्ड शिफ्ट वाले में। लेकिन मैं पूछा भी कि मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया उससे क्लियर हुआ क्या? तो बोला नहीं क्लियर हुआ है, क्वेश्चन कुछ और था। ठीक है, कोई बात नहीं, आज निकल तो मिल जाएगा। हरित क्रांति की जनक जो है विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। भारत स्तर पे जो है MS स्वामीनाथन है। कौन है? स्वामीनाथन है आपका। और ये सबसे अधिक असर जो है गेहूं पे डाला था। 1960 में एंट्री हुई इंडिया में, 1966-67 में धूम मचाया, और जो है इसमें जो है मुख्य लक्ष्य क्या था? उत्पादकता को बढ़ाना। किस राज्य की तटीय सीमा रेखा सबसे छोटी है? तो ये आपका गोवा की तटीय सीमा रेखा सबसे छोटी है, 118 किलोमीटर। सुगंध का विलोम पूछा गया था, तो दुर्गंध होता है सुगंध का आपका जो है विलोम। इसके अलावा जो आपको मैं बताया था कि सेकेंड सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया था, वहां पे एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं लिखे थे, क्योंकि यहां पर मैं लिख रखा हूं। चलिए देख लेते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे कम सिक्किम, दूसरा स्थान है मिजोरम का, तीसरा अरुणाचल प्रदेश का, चौथा गोवा का, पांचवा
नागालैंड का। अधिकतम जनसंख्या वाले में पहला तो अपना योगी आदित्यनाथ साहब का उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र का, तीसरा है अपना बिहार, और चौथा है पश्चिम बंगाल जी, और पांचवा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा साक्षरता वाला जो दर है सबसे अधिक केरला, ये तो अपना रिजर्व कोटा में रहते हैं। मिजोरम दूसरा स्थान है और गोवा जो है तीसरा स्थान है। साक्षरता में बोली जाने वाली भाषा सबसे अधिक हिंदी है, दूसरा बांग्ला है, तीसरा मराठी है। सर्वाधिक वाला जो घनत्व है ये सबसे अधिक घनत्व बिहार का है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। और 2001 के जनगणना के अनुसार अगर जनसंख्या घनत्व आपसे पूछता है तो पश्चिम बंगाल ही सबसे ज्यादा होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। 2011 में यह जो है डाटा जो है बिहार के पास आ गया और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है आपका स्टेट बन गया। दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, चलते हैं थोड़ा फास्ट। ठीक है, भारत में चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग या फिर नीति आयोग के बारे में अगर पूछे तो असंवैधानिक संस्था है, यानी सलाहकारी संस्था है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। चुनाव आयुक्त वाला जो आर्टिकल है कौन सा है? 324 है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, इसके अलावा निर्वाचन आयोग जो है किसकी किसकी चुनाव कराता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा का। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी जो विवाद हो जाता है उसको कौन निपटारा करता है? तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसी नीचे की कोर्ट करेंगे तो भाई गरिमा के सवाल है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से जुड़ा हुआ है? भारोत्तोलन से जुड़ा हुआ है, और ओलंपिक में जो है प्रथम बार कोई लेडीज हुई जिन्होंने पदक जीता था। इसके बाद जो आपको मैं बता दूं तो दोस्तों ये थे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, यहाँ पे कुछ और छूट गया भाई, यहाँ पे कुछ और छूट गया। ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली महिला है पीवी सिंधु, और ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं अभिनव बिंद्रा। ये आपको 2008 में जीता था बीजिंग ओलंपिक के अंदर शूटिंग में गोल्ड। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क मिलेगा। बहुत सारे गुरुजी जो आपके गूगल कटिंग पर आते हैं, यहाँ तक कहे कि आंसर भी क्लियर नहीं कर पाते, वो भी आपको जो है पीडीएफ का कुछ ना कुछ इनाम मांग रहा है अपना, है ना। लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा। आप पीडीएफ जो है फ्री में ले जाइए, आप अपनी जो है देखिए पहले। लेकिन एक बार मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखिए, क्योंकि जो मैं मौखिक रूप से बताऊंगा उससे आप वंचित रह जाओगे अगर आप खाली पीडीएफ के भरोसे हो। मैं देखता हूं अपने ग्रुप में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे करीब 1600 बच्चे हैं। अगर इसमें से 50% बच्चे भी लाइक किए तो वीडियो की लाइक 800 हो जाएंगे, लेकिन किसी भी वीडियो की लाइक इतनी नहीं होती है। खैर ये तो आप अपने मन से करेंगे, ये तो आपकी अपनी शिक्षा पर डिपेंड करता है। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।